Now today we are going to discuss about the types of theories कि थेरीज के टाइप्स कौन कौन से हैं। बेसिकली हमारे पास 6 तरह के टाइप्स हैं। पूरे लेक्चर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगी जो कि आपने उठानी है, ठीक है। स्पेकुलेटिव है हमारे, इसके साथ आता है हमारे साथ ग्राउंडेड थ्योरी आती है। स्पेकुलेटिव थ्योरी कौन सी होती है, ग्राउंडेड थ्योरी कौन सी होती है, इन सब को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो हम आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्पेक्यूलेटिव क्या है। स्पेक्यूलेटिव क्या है कि आप क्या करते हो, अपने अंदाजे के मुताबिक बताते हो, बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आप अपना अंदाज़ा बताते हो, ठीक है। अब इसको मज़ीद समझ लेते हैं, अंदाज़ा बताने से क्या मुराद है भाई। तो हमारे पास क्या है, इट कॉरेस्पॉन्ड टू द कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। अब हम देखें यहाँ पर इसकी डिफरेंस और स्पेकुलेटिव की और ग्राउंडेड की डिफरेंस देखें ना, तो आपने कुछ एक बातें जो हैं वो चंद एक बातें जो याद रखनी है वो याद रखने वाली हैं। ग्राउंडेड में क्या होता है, ग्राउंडेड में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स और रूल्स के ज़रिए, ठीक है। उस मेथड्स को अप्लाई करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं और हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो कॉरेस्पॉन्ड है एम्पेरिकल जनरलाइजेशन, ठीक है। एम्पेरिकल मुराद कि आप साइंटिफिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। ग्राउंडेड थ्योरी में आपके पास कौन सी चीज़ें आती हैं, आपके इसकी वजह से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो सोशियोलॉजिकल लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आपके एम्पेरिकल जनरलाइजेशंस हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, अगेन वही बात कि इसके ज़रिए, ग्राउंडेड थ्योरी के ज़रिए बर्थ होती है एम्पेरिकल लॉज की, ठीक है। यानी कोई ऐसी चीज़ बनती है इसकी वजह से, ग्राउंडेड की वजह से, जो एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है, जिसमें हम जो है वो लॉज का इस्तेमाल करते हैं, जो साइंटिफिक वे से आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स से यूज़ करते हैं। जबकि हम दूसरी साइड पे देखें, स्पेकुलेटिव में देखें, तो हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री को देखते हैं, कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि हमारी हिस्ट्री होती है, हम उसके मद्देनज़र देखते हुए कहते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इट गिव राइज टू द थ्योरेटिकल लॉज, ठीक है। ये चीज़ों को जनरेट करती है, यानी आप बेस दे सकते हो लेकिन एंड नहीं कह सकते। चीज़ों को जनरेट करने का काम ये करती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना इसका काम होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इससे हमें क्या मिलता है, स्पेकुलेटिव से हमें मिलता है अजम्पशंस मिलता है, और हम लोग क्या करते हैं, मेथोडोलॉजिकल्स जो चीज़ें हैं वो भी हमें किससे मिलती हैं, स्पेकुलेटिव से मिलती हैं। यानी स्पेकुलेटिव वो है कि जिसमें हम लोग किसी किस्म के लॉस का यूज़ नहीं करते, इसकी वजह से कोई लॉस जनरेट नहीं हो रहे, बल्कि इसकी वजह से जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस हैं, हमारे अजम्पशंस हैं, और फ़िलासफ़र्स हैं, फ़िलासफ़िकल जो चीज़ें हैं वो हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये किस चीज़ को राइज़ करती है, थ्योरेटिकल लॉस को, जबकि यहाँ पर एम्पेरिकल लॉस की बात की गई है। यानी कि जो मोस्ट इफ़ेक्टिव थ्योरी है वो ग्राउंडेड है। एज अगर मैं कहूँ कि एज अ मतलब लाइक अगर हम लेक्चर के हिसाब के अलावा कहें ना कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सही वाली जो थ्योरी है वो ग्राउंडेड है। क्योंकि इसमें चीज़ों को लॉस की बात की गई है, इसमें साइंटिफिक मेथड्स की बात की गई है कि उन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग कोई बात करते हैं।